मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं ऐतिहासिक जानकारी। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि इतिहास के पिताजी कौन है। इतिहास के पिता है हेरोडोटस। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में ऐतिहासिक जानकारी, जो विशेष ही रोचक जानकारी है और जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है। मतलब इतिहास का कोई लेखा जोखा नहीं, उससे पहले की घटनाओं को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में हुआ था आग का आविष्कार। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था इनका व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा जो है राजस्थान में, और कालीबंगा का सामान्य अर्थ है कालीबंगा। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। नकली स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आगशिव का। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। सिंधु स्थलों के उत्पन्न से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जो एवं गेहूँ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मॉर्सल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगल किस राज्य में है? राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। हड़प्पा के
किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास किस पद्धति को अपनाते हैं? ग्रिड पद्धति को। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहें।